कुछ कहानियाँ अखबारों में नहीं मिलती। वे लिखी जाती हैं सुबह की पहली मेहनत में, दिन भर की लगन में और उन खामोश पलों में जहाँ ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। छोटे शहर की उन्हीं गलियों से जहाँ मेहनत पूजा होती है और सब्र सबसे बड़ी दौलत। वहीं से उठता है एक साधारण सा नाम जो समय के साथ सिर्फ नाम नहीं रहता, वह बन जाता है भरोसा। नरेश चंद वर्मा जी, एक ऐसा नाम जिसे लोगों ने हमेशा सम्मान और अपनापन दिया। एक ऐसा जीवन जो सादगी से भरा था, मेहनत से बना था और अटूट लगन से अपनी पहचान बनाता गया। उनकी पहचान सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक विश्वास था। एक ऐसा विश्वास जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया, अपनी सादगी से निभाया और अपने व्यवहार से हर दिल तक पहुंचाया। उन्होंने जीवन को बहुत साधारण तरीके से जिया, पर उसी सादगी में एक असाधारण कहानी छिपी थी। काम में समर्पण, आचरण में विनम्रता और लोगों के प्रति सच्चा स्नेह, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन गया। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो एहसास होता है कि कुछ लोग सिर्फ अपने पीछे यादें नहीं छोड़ते, वे लोगों के दिलों में एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो समय के साथ और गहरी होती चली जाती है। नरेश चंद वर्मा जी का जीवन ऐसी ही एक विरासत है, मेहनत की, ईमानदारी की और सादगी की। आज हम उन्हें गहरी श्रद्धा और सम्मान के साथ नमन करते हैं। जितना मैंने पापा का सफ़र देखा, इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ, इतने वर्कहॉलिक जिस तरह से वो उन्होंने काम किया, वो आज दिखती है कि ये आसान सफ़र नहीं था। सन 1955 में सोलन में जन्मे नरेश चंद वर्मा जी का जीवन किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना के साथ शुरू हुआ था। उनका बचपन सुविधाओं में नहीं, बल्कि गहरे संस्कारों में पला बढ़ा था। शुरुआती शिक्षा नारक के स्कूल से हुई, जहां उन्होंने सबसे पहले समय की कद्र करना सीखा था। आगे की पढ़ाई सोलन कॉलेज से पूरी हुई। विचार जरूर खुले थे, लेकिन उनके मूल कभी नहीं बदले। मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी, यही मूल्य आगे चलकर उनकी पहचान बने और लोगों के दिलों में भरोसे का नाम बन गए। He's been very workaholic, मतलब उन्होंने सिर्फ काम ही, मुझे लगता है काम ही किया है। अगर मुझसे पूछें कि उनके बारे में अगर कुछ वर्ड्स में मुझे डिस्क्राइब करना पड़े तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा काम। उन्होंने सिर्फ काम किया है। और ऐसी मोमेंट्स बहुत आई हैं, जैसे हमारे फंक्शंस होते थे, दैट इज़ अ टाइम व्हेन यू मिस योर पेरेंट्स। उनको बहुत मिस भी करता था। बहुत टाइम वो आ भी नहीं पाते थे। मेरे ग्रैंडफादर कभी आते थे, मेरी मदर कभी आते थे मुझे लेने के लिए, मिलने के लिए। कुछ वर्ड्स में मुझे डिस्क्राइब करना पड़े तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा काम काम काम। उन्होंने सिर्फ काम किया है। जैसे मुझे अक्षय ने ही बताया था कि पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, फैमिली में दादाजी भी स्ट्रिक्ट रहे हैं, तो मेरे दिमाग में भी वही चीज़ थी कि हाँ जी, मेरे फादर इन लॉ बड़े स्ट्रिक्ट होंगे। तो जब मेरी शादी हुई और जब मैं इस फैमिली में आई तो पापा से कभी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि वो स्ट्रिक्ट रहे हैं मेरे लिए। कुछ यात्राएं मेहनत से शुरू होती हैं और कुछ श्रद्धा से दिशा पाती हैं। नरेश चंद वर्मा जी का जटौली की उस गुफा से जुड़ाव किसी संयोग से नहीं हुआ। यह रिश्ता पिता के हाथ पकड़कर शुरू हुआ। जब तक डायरेक्शन नहीं मिलती किसी गुरु की और उसकी ब्लेसिंग्स ना मिले, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। फादर तो ज्वेलरी बिजनेस में आना ही नहीं चाहते थे। वो तो लॉ करने के लिए देहरादून में उनकी एडमिशन हो गई थी। उस गुफा में कोई उपदेश नहीं था, दिशा थी। यहीं उन्हें उत्तर नहीं मिले, विश्वास मिला। आखिर में गुरु महाराज ने अपना आशीर्वाद दिया कि भाई आप अपना काम ही करोगे, अगले 7 दिन के अंदर आपको, मेरा आशीर्वाद है कि आपको दुकान मिलेगी। वहीं से जो भी महात्मा आपको सुबह आपके दुकान से क्रॉस कर रहे होंगे, उन्हीं को आपने बुलाना है और उन्हीं से आपने इसका उद्घाटन करा देना है। जिस भरोसे पर कदम रखा गया था, उसी ने रास्ता खोल दिया। दुकान मिली और कार्य आरंभ हुआ। यही वह क्षण था जब निर्णय
हकीकत में बदल गया। और जैसे ही महात्मा वगैरह क्रॉस हुए और उन्होंने उद्घाटन किया, और उसके बाद इमीडिएटली ये वर्मा ज्वेलर्स चौक बाज़ार में जो आप देखते हो सिर्फ 100-150 स्क्वायर फीट की दुकान, वहाँ से उन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज का शब्द आता था उसी टाइम सब कुछ छोड़ के आश्रम गुरु महाराज के चरणों में पहुंचते थे ये। और वो जो है गुरु महाराज फिर वो 10 की जगह हजारों गुना वापस करते थे महाराज जी उनको। गुरुजी का आशीर्वाद जीवन के शुरुआती वर्षों में मिल चुका था। उसके बाद 6 दिन दुकान, काम और जिम्मेदारी, और 7वां दिन जटौली। उन्होंने अपनी जो सेवाएं दी हैं इस जटौली आश्रम में, हर संडे को आना, जिन्हें उनको एक ड्यूटी सौंपी, उन्होंने कितने अच्छे से उसको निभा कर उसको किया। यह क्रम सालों तक नहीं बदला। मेहनत भी चलती रही और श्रद्धा भी। शायद यही वजह है कि रास्ता कभी डगमगाया नहीं। मेहनत जब ईमानदारी के साथ चलती है तो उसका फल लोगों में दिखाई देता है। शहरों से ज्यादा गांवों ने पहचाना, घर घर जाकर भरोसा बनाया गया। यहां ग्राहक नहीं बने, रिश्ते बने। पीढ़ियां बदली पर जुड़ाव नहीं। ये कहानी हमारी नहीं है, ये उन लोगों की है जो सालों से साथ चलते आए हैं, जिनके घरों में आज भी वही भरोसा बसता है। ये अपने फादर के साथ बैठ के ब्लो पाइप से काम कर रहे होते थे। मैंने उस स्टेज से इनको ये काम करते देखा है, पर उनका वो रिस्पेक्टफुल नेचर जो मेरे फादर के लिए मुझे नज़र आता था, तो वो मेरे माइंड में कहीं बैठ गया था। नरेश चंद वर्मा जी की पहचान दुकान के बाहर कभी अलग नहीं रही। घर हो या बाजार, व्यवहार एक सा रहा। दुकान के पीछे एक नाम नहीं था, हाथ थे। जेवर मशीनों से पहले अपने हाथों से बने। और बेस्ट बात है कि उन्होंने खुद अपने हाथों से ज्वेलरी बनाई है। वही मतलब अपने हाथ से जेवर भी बनाते थे। हर डिजाइन में समय था, धैर्य था और मेहनत की साफ छाप थी। यही वजह है कि यहाँ जेवर नहीं, भरोसा गढ़ा जाता है। और उन्होंने घर घर पे जाके भी अपना सामान बेचा। सिरमौर में ऐसे ऐसे गांव हैं, घर हैं, सोलन में। उन्होंने अपने रिश्ते बहुत गहरे बनाए अपने ग्राहकों के साथ। बड़ों के सामने वही विनम्रता रही और छोटों के लिए वही सादगी। साल बढ़ते गए, जिम्मेदारियां भी बढ़ती रहीं, लेकिन उनका अंदाज कभी नहीं बदला। लोग यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं या आए हैं, वो सिर्फ उनके प्यार के खातिर आए हैं। जब जिम्मेदारी आई तो चुनौतियां भी सामने खड़ी थीं। सो मैंने ज्वाइन किया 2003 में। बड़ा टफ था मेरे लिए भी आना यहाँ पे। मैं सूरत में था और वहाँ पे मैं डायमंड की स्टडीज़ के लिए, जेमोलॉजी की स्टडीज़ के लिए गया था, और मेरा वहीं पे मन लग रहा था क्योंकि मेरे को वहाँ पे जॉब भी मिल गई थी। बट मुझे बुलाया गया कि यू हैव टू ज्वाइन, और आपको आना पड़ेगा, और मुझे आना पड़ा। बट जब आके देखा तो काम तो नो डाउट बहुत अच्छा था, सब कुछ था, चैलेंजेस भी बहुत नज़र आए। नया दौर था, नई सोच थी और हर कदम सवालों से घिरा हुआ। पर उन्होंने चीज़ को एक्सेप्ट किया। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया, और तभी उसी कारण हम जो भी आज एक नाम को बना पाए हैं। काम के प्रति समर्पण उनके जीवन की पहचान रहा। दिन का अधिकांश समय दुकान और जिम्मेदारियों में बीतता था, पर घर में वही सादगी और अपनापन बना रहा। कम बोलते थे, पर जो कहते थे साफ और सच्चा कहते थे। समय बीतता गया, उम्र ने कदम थोड़े धीमे कर दिए और जीवन का एक नया रूप सामने आने लगा। अब शामें परिवार के बीच बीतने लगी। आरती में बैठना, घर की शांति को महसूस करना और पोते पोतियों की मुस्कान में सुकून पाना, यही उनके दिन का सबसे सुंदर हिस्सा बन गया। जिन हाथों ने सालों तक काम और जिम्मेदारियां संभाली, वही हाथ अब आशीर्वाद और स्नेह बांटते दिखाई देते थे। एक्चुअली उनकी पहचान के साथ खड़ा होना बहुत चैलेंजिंग भी है, और एक बहुत सौभाग्य की बात भी है। चैलेंजिंग इसलिए कि इतनी लगन के साथ, इतने वर्कहॉलिक जिस तरह से वो उन्होंने काम किया और लोगों तक छुआ, इट इज़ नॉट ईजी। और सौभाग्य ये है कि उनके नाम के साथ एसोसिएट होना मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं नरेश जी का बेटा हूँ। हर सफर शोर में पूरा नहीं होता, कुछ यात्राएं प्रार्थना में थमती हैं। आज भी वर्मा ज्वेलर्स के नाम को लोग ईमानदारी, शुद्धता और भरोसे से जोड़ते हैं। 15 फरवरी 2026 जटौली में जन्मदिन मनाया गया।
भजन की ध्वनि थी, आशीर्वाद थे और चेहरों पर स्नेह भरी मुस्कान थी। परिवार साथ था, लोग मिलने आ रहे थे, सम्मान और प्रेम से घिरे हुए। किसी ने नहीं सोचा था कि यही पल कुछ ही दिनों बाद एक अनमोल स्मृति बन जाएगा। और फिर 28 फरवरी 2026, एक शांत सुबह, एक शांत विदाई। जैसे उन्होंने जीवन जिया, सादगी से, विश्वास के साथ, वैसे ही शांत होकर वे विदा हो गए। लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है, उन मूल्यों में जो उन्होंने जिए, उस विश्वास में जो लोगों के दिलों में बसाया, और उन स्मृतियों में जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। सबसे पहले तो देखो, मैं एक ही चैलेंज चाहूँगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस ग्रैटिट्यूड के अलावा मुझे लगता है कि लफ्ज़ भी बहुत कम है उनको धन्यवाद बोलने के। वे भले ही विदा हो गए, पर आज भी उनकी सीख, उनका स्नेह और उनके आदर्श हमारे दिलों में एक दीपक की तरह सदैव जलते रहेंगे।